नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण विधानसभा के मॉनसून सत्र को स्थगित करने का निर्णय सर्वसम्मति से सर्वदलीय बैठक में लिया गया है। बैठक के फैसले के आधार पर प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला था। भोपाल में विधानसभा में सर्वदलीय बैठक के बाद स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 20,378 हो चुके हैं और राज्य में 689 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण 20 जुलाई से होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि मॉनसून सत्र को स्थगित कर दिया जाए। सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णय से इस प्रस्ताव को राज्यपाल को भेजा जाएगा। बता दें, राज्य का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र 20 जुलाई से प्रस्तावित था। यह सत्र 24 जुलाई तक चलने वाला था। इसमें कुल 5 बैठकें होने वाली थी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज सर्वदलीय बैठक हमने यहाँ पर आहूत की थी, जिसमें सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी, ये सब लोग उपस्थित थे। हमारे पीएस और अन्य अधिकारीगण और स्वास्थ्य विभाग के भी हमने सारे लोग बुलाए थे। जो आज संपूर्ण विश्व के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर कोरोना जैसी संक्रमण रोग का एक भयानक दृश्य पूरे देश में उत्पन्न हो गया है। इसके कारण भय का वायुमंडल बन गया है और लगातार हमारे आधा दर्जन से के आसपास हमारे विधायक भी इससे संक्रमित हो चुके हैं। और हम देखते हैं हाल ही में जो घटनाएं कोरोना से घटित हुई हैं, हमारे पुलिस के जाबाज 2 थाना प्रभारियों को जो है शहीद हो गए, इस सेवा करते करते कई डॉक्टर हो गए। ऐसी सारी परिस्थितियां और आज का जो हमने लेटेस्ट डेटा सब इकट्ठा हो रहा है, तो विगत 4 महीने में जितना कोरोना का संक्रमण का जितना असर नहीं था, विगत इन 10-12 दिनों में उससे तेजी से हुआ है। और एक और, चाहे केंद्र सरकार हो, माननीय गृह मंत्रालय हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, हमने सोशल गाइडलाइन एक जारी की है और उसमें ये भी कहा है कि चाहे ताजिए हों, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे शादी का हो या कोई मौत हो, इन सब में आदमियों को फिक्स कर दिया कि 10 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी, 6 होंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से बात सबके सामने आई और इसमें नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जो आचरण समाज में लागू हो सके। अगर हम यहाँ 219 सदस्यगण, हमारे 300-400 कर्मचारी, अधिकारीगण और तमाम पूरा जब इकट्ठा होगा और हमारी हाल की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी और भयानक है, क्योंकि हाल में जब हम मुख्य द्वार है उससे जब प्रवेश करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही गेट है। उसके बाद जब लॉबी में आते हैं जहां आप लोग भी वाइट लेते हैं और खड़े होते हैं, इसके बाद जब हम सदन के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां भी हमारे पास एक ही द्वार है। और उसके बाद जब हम सदन के अंदर, वर्तमान परिस्थितियों में सत्र के संबंध में बैठक आहूत की थी और सत्ता पक्ष के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, हम सब लोग उपस्थित थे। और जो विषय माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा रखा गया, उस पर विचार विमर्श के बाद, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं दुनिया में, देश में और मध्य प्रदेश में भी कोरोना से संक्रमित पेशेंट्स की संख्या लगातार पिछले दिनों तेजी से बढ़ी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की भी गाइडलाइन है और मध्य प्रदेश सरकार ने जनता से अपील की है। हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, धार्मिक उत्सव नहीं होंगे, यहाँ तक के गणेश उत्सव का मामला हो, भगवान गणपति जी की सब पूजा करते हैं उत्साह से,
सार्वजनिक पंडाल नहीं लगेंगे। ईद हो, रक्षाबंधन हो, बाकी त्यौहार हो, वो घर में ही मनाए जाएंगे। यहाँ तक कि विवाह में भी संख्या घटा के एक पक्ष की तरफ से केवल 10 ही कर दी। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय प्रोटेम स्पीकर जी थे, मैं स्वयं था और तय किया है कि महामहिम से निवेदन करेंगे इस कोरोना की विषम परिस्थिति में, जबकि आधा दर्जन से अधिक विधायक संक्रमित हैं, जबकि 30 दिन के 35 दिन के अंदर डबल हो गया, 10,000 के 20,000 संक्रमित के केस हो गए। और हमने मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर में भी 5 लोग, शादी में भी 10 लोग, शव यात्रा में भी 20 लोग कर दिए हैं। तो ऐसे में इतने सारे विधायक और इतना बड़ा सचिवालय का स्टाफ कैसे रन करेगा, इसलिए इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए महामहिम से प्रार्थना करने का आज तय हुआ। इसकी पूरी जानकारी दी और इस पर चर्चा हुई कि इन परिस्थितियों में क्या विधानसभा का सत्र हमें चलाना चाहिए। सदन को हम मानते हैं एक उदाहरण बनना चाहिए मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, और इसमें जिस प्रकार की आवश्यकता है सावधानी की, ये संभव नहीं है। तो हमने तय किया है, सर्वसहमति से तय किया कि आने वाला 7 दिन हम राज्यपाल जी को शासन रेकमेंड करेगी कि इसे टाल दिया जाए। सर आगे कब होने पर कुछ सहमति कुछ ऐसा बनाओ? अब ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। परिस्थिति बजट वो अब शासन देखेंगे, इसका प्रावधान तो है। मैं केंद्र का तो जानता हूँ, केंद्र में तो ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से हो सकता है। अब यहाँ क्या कानून है, शासन अपने आप तय करेंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।